तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लॉ नॉलेज लर्न समथिंग विद प्रियंका। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्शन 4 के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा स्टेट बार काउंसिल, अब हम पढ़ेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली होता क्या है? द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया बार इज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब अगर हम पहले स्टेट बार काउंसिल ये था कि बार काउंसिल हम स्टेट लेवल पे बना रहे थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है ये कि हम बार काउंसिल जो है उसको ऑल ओवर द इंडिया बना रहे हैं, तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोला जाएगा। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये भी एक्स ऑफिशियो होता है, और वन मेंबर इलेक्टेड बाय ईच स्टेट बार काउंसिल फ्रॉम अगेंस्ट इट्स मेंबर। ठीक है, तो एक मेंबर जो है उसको कौन इलेक्ट करता है? ईच स्टेट बार काउंसिल के थ्रू वो इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज बार काउंसिल टू बी बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 5। सेक्शन 5 ऑफ एक्ट प्रोवाइड दैट बार काउंसिल आर डीम्ड टू बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। बार काउंसिल को बेसिकली एक बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है, हैविंग अ परपीचुअल सक्सेशन, जिसकी एक परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील होती है। ठीक है, द काउंसिल शेल हैव द पावर टू एक्वायर एंड होल्ड द प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। काउंसिल के पास पावर है कि वो एक्वायर करे और प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखे, फिर चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। टू बी स्यूड, वो स्यू कर सकता है। एंड बी स्यूड, और कोई उसको भी स्यू कर सकता है अगर कोई गलती करी है तो। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स फॉर एडवोकेट्स। एडवोकेट्स के लिए प्रोफेशनल कंडक्ट्स और एटिकेट्स को सेट करता है। टू ले डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय इट्स डिसिप्लिनरी कमिटी। प्रोसीजर्स बताता है जो डिसिप्लिनरी कमिटी के थ्रू फॉलो किया जाता है। टू सेफ गार्ड द राइट्स, प्रिविलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स। एडवोकेट्स के इंटरेस्ट को सेव करके रखता है। टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म्स, जो लॉ रिफॉर्म्स होती है उनको प्रमोट और सपोर्ट करता है। टू डील विद डिस्पोज ऑफ एनी मैटर, अगर कोई मैटर है तो उसको डिस्पोज करने में हेल्प करता है। टू प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर का इलेक्शन करवाने के लिए ये लाइबल होता है। टू मैनेज एंड इन्वेस्ट फंड्स ऑफ बार काउंसिल, बार काउंसिल के फंड को इन्वेस्ट करता है और मैनेज करता है। प्रमोट लीगल एजुकेशन, और लीगल एजुकेशन को प्रमोट करता है। उसके बाद पावर्स ऑफ बार काउंसिल, पहली है पावर टू अपॉइंट कमिटी एंड स्टाफ मेंबर्स। अब जो बार काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उसके अंदर ये कमिटी अपॉइंट करता है, ठीक है, और कमिटी के अंदर जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो भी बार काउंसिल अपॉइंट करता है। कमिटी कौन कौन सी होती है? डिसिप्लिनरी कमेटी जो डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करती है। लीगल एड कमेटी जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाती है गरीब लोगों को, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी जो सारे अफेयर्स देखती है, और लीगल एजुकेशन कमेटी जो लीगल एजुकेशन प्रोवाइड कराती है लोगों को, ठीक है। तो अब इन सारी कमेटी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं ये कौन अपॉइंट करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज पावर टू रिमूव नेम फ्रॉम द रूल्स। अब अगर एडवोकेट ने कुछ गलती की है तो उसके पास पावर है कि वो उनका नाम भी हटा सकती है रूल्स में से। नेक्स्ट इज पावर ऑफ रिवीजन, रिवाइज करने में हेल्प करती है। पावर टू पनिश फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो उसको पनिश कर सकती है, और रूल मेकिंग पावर होती है उसके पास, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।